बहुत समय पहले की बात है। आर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, तेज आँखें और भारी आवाज देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट जाते थे। लेकिन उनके दिल में अपने राज्य और प्रजा के लिए बहुत प्यार था। आर्यगढ़ की गलियां हमेशा रोशनी से चमकती रहती थीं। बाजारों में भीड़ लगी रहती, किसान खुशी से खेती करते और बच्चे बिना डर के खेलते थे। लोग कहते थे जब तक राजा विक्रम है तब तक आर्यगढ़ सुरक्षित है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन राजमहल में खबर आई कि पड़ोसी राज्य सूर्यनगढ़ का राजा महेंद्र युद्ध की तैयारी कर रहा है। वह आर्यगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री ने घबराकर कहा, महाराज, हमें तुरंत सेना तैयार करनी होगी। राजा विक्रम शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद बोले, युद्ध आखिरी रास्ता होता है, पहले बातचीत होगी। दरबार में बैठे कई सैनिक हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद राजा डर गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राजा विक्रम हमेशा खून खराबा रोकना चाहते थे। अगले दिन सूर्यनगढ़ से एक दूत आया। उसने घमंड से कहा, राजा महेंद्र का संदेश है, या तो आर्यगढ़ उनके अधीन हो जाए या युद्ध के लिए तैयार रहे। पूरा दरबार गुस्से से भर गया, लेकिन राजा विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जाकर अपने राजा से कहना आर्यगढ़ झुकना नहीं जानता। दूत चला गया। उस रात राजा महल की छत पर अकेले खड़े आसमान देख रहे थे। तभी उनकी बेटी राजकुमारी अनाया वहां आई। पिताजी, आप परेशान हैं? राजा मुस्कुराए। राजा कभी अपने डर नहीं दिखाता। अनाया बोली, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी आंखें सब बता देती हैं। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा लोगों की होती है। राजकुमारी ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा था, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए। कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ तलवारों की आवाज गूंजने लगी। आसमान धुएं से भर गया। सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे। राजा विक्रम खुद घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। लेकिन तभी एक सैनिक घायल होकर उनके सामने गिर पड़ा। महाराज, दुश्मन किले के पीछे से हमला कर रहे हैं। राजा तुरंत समझ गए कि किसी ने धोखा दिया है। महल लौटकर उन्होंने पता लगाया कि उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री ही गद्दार निकला। उसे सूर्यनगढ़ के राजा ने सोने के लालच में खरीद लिया था। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने मंत्री से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री रोते हुए बोला, मुझे लगा महेंद्र जीत जाएगा। मैं हारने वालों के साथ नहीं रहना चाहता था। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान का दिल डर से भर जाए वह कभी जीत नहीं सकता। मंत्री को कैद में डाल दिया गया। युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। आर्यगढ़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। कई सैनिक मारे जा चुके थे। लोग डरने लगे कि शायद अब राज्य बच नहीं पाएगा। एक रात राजकुमारी अनाया ने कहा, पिताजी, अगर आप चाहें तो हम राज्य छोड़ सकते हैं। राजा ने तुरंत कहा, राजा अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं भागता। अगले दिन राजा विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सारी प्रजा को महल के सामने बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे सच कहता हूँ, हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, लेकिन अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम आर्यगढ़ बचा सकते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया। महाराज, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, अब हमारी बारी है। धीरे धीरे पूरा राज्य एकजुट हो गया। किसानों ने हथियार उठा लिए। लोहार दिन रात तलवारें बनाने लगे। महिलाएं सैनिकों के लिए भोजन तैयार करने लगी। पूरा आर्यगढ़ एक परिवार बन गया।
उधर राजा महेंद्र को लगा कि अब जीत आसान है। उसने आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया। सुबह होते ही भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ सेना नहीं लड़ रही थी, पूरा आर्यगढ़ लड़ रहा था। राजा विक्रम सबसे आगे खड़े थे। उनकी आवाज गूंजी, आज अगर हम हार गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। सैनिकों में नई ताकत आ गई। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। आखिरकार राजा विक्रम सीधे राजा महेंद्र के सामने पहुंच गए। दोनों राजाओं के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हुई। महेंद्र हंसते हुए बोला, विक्रम, अब तुम्हारा अंत तय है। लेकिन राजा विक्रम शांत थे। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो सिर्फ राज करे, राजा वह है जो अपने लोगों के लिए जिए। एक तेज वार हुआ और महेंद्र की तलवार हाथ से गिर गई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पूरा मैदान शांत हो गया। सबको लगा राजा विक्रम अब उसे मार देंगे, लेकिन उन्होंने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन गया तो मुझ में और तुम में फर्क क्या रहेगा। महेंद्र की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार हार नहीं, इंसानियत देखी थी। उस दिन युद्ध खत्म हो गया। आर्यगढ़ में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग राजा विक्रम की जय जयकार करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा ने दरबार में एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। अब समय आ गया है कि नया राजा चुना जाए। सभी हैरान रह गए। मंत्री ने कहा, महाराज, आप अभी भी मजबूत हैं। राजा मुस्कुराए, सच्चा राजा वही होता है जो सही समय पर सत्ता छोड़ना जानता हो। उन्होंने राजकुमारी अनाया को नया शासक घोषित कर दिया। अनाया ने कहा, मैं आपकी तरह महान नहीं बन पाऊंगी। राजा विक्रम बोले, महान बनने की कोशिश मत करो, बस हमेशा लोगों का दर्द समझना। उस रात पूरा आर्यगढ़ रो रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि महान राजा सिर्फ तलवार से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। सालों बाद भी जब आर्यगढ़ के बच्चे अपने बुजुर्गों से सबसे महान राजा की कहानी पूछते तो वे मुस्कुराकर कहते, राजा विक्रम, जिसने युद्ध जीतने से पहले लोगों का दिल जीता था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।